हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन सी करेंसी इस हफ्ते स्ट्रेंथ में है, वीक में है, क्या क्या न्यूज़ आने वाली है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, और क्या क्या मार्केट सेटअप है जो नेक्स्ट वीक में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में कि कौन कौन सी न्यूज़ है जो आने वाली है। आप यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर में जा सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर पहले ही खोला हुआ है। तो यहाँ पर हम जाते हैं सेक्शन में, तो आप देखेंगे जो मेजर न्यूज़ है जो नेक्स्ट वीक में आने वाली है वो ओजी और कैट के ऊपर है जो मेन रहेंगी। कौन सी न्यूज़ है? सबसे पहले अगर आप ट्यूसडे देखें सितंबर को, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो कि 4.1%, जो प्रीवियस था 4.1%, उसके आसपास यहाँ पर रहना है। पर इन्होंने पिछली बार हाइक किया था जो आपने देखा होगा। और कनाडा का भी आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो इस हफ्ते आपका रहेगा वेडनेसडे के आसपास, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 7:30 बजे, तो 5%। दोनों ने ही अपना इंटरेस्ट रेट लास्ट टाइम इंक्रीज किया था। अगर आप कनाडा का देखें, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो चेंज है 0.25% इन्होंने कनाडा में इंक्रीज किया था। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने 0.25 और 35% के आसपास यहाँ पर इंक्रीज किया था। तो अब ये देखना है कि कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि दोनों इन्फ्लेशन रेट, अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की जो इन्फ्लेशन रेट है वो थोड़ा पिछले महीने से, जो पिछले टाइम से नंबर्स वो कम होने शुरू हुए हैं। तो मे बी माइट ऑस्ट्रेलिया इंक्रीज ना करे, कुछ ऐसा हो सकता है। पर अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है डेफिनेटली ओजी के ऊपर आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ मिलेगी। कनाडा में है क्या है, जो कनाडा में है जो लास्ट नंबर था वो कंटिन्यूसली डाउन नीचे आ रहा था, पर लास्ट जो नंबर है वो एकदम से इंक्रीज हुआ है। तो 2.8 से 3.4% के आसपास इनकी इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो एक स्लाइट इंक्रीज हुआ है। तो क्या कनाडा यहाँ पर इंक्रीज कर सकता है? मे बी यहाँ पर वो इंक्रीज करें ताकि वो इन्फ्लेशन को और कंट्रोल करना चाहें। तो अगर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली कनाडा के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। तो ये दो मेन इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। ओजी के ऊपर बैक टू बैक काफ़ी न्यूज़ है वेडनेसडे अगर आप देखेंगे, जो आप यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा यूएसडी के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है और कैट के भी अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है फ्राइडे को, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये मेजर न्यूज़ है जो इंपैक्ट करेंगे, इनको माइंड में रखिएगा। अब चलते हैं हम अपनी करेंसी स्ट्रेंथ में। करेंसी स्ट्रेंथ में देखिए गाइस, तो इस हफ्ते अगर आप देखेंगे ओजी और एनजेडी में थोड़ी आपको स्ट्रेंथ मिलना शुरू हुई है, क्योंकि जो लास्ट टाइम आप देख रहे थे यूरो यूएसडी जीबीपी में स्ट्रेंथ थी, ओजी एनजेडी थोड़ा अब एक स्ट्रेंथ में आना शुरू है। यूएसडी भी अभी स्ट्रेंथ में है। उसके अगेंस्ट में आप देखिए यूरो, स्विस फ्रैंक, कैट, जैपनीज पूरी तरीके से अभी वीक चल रहे हैं। डाउन मूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो वहीं पर जा रही हैं। जो आपके एनएफपी के नंबर थे वो यूएसडी के लिए अच्छे आए थे, और उनके अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर भी थे वो भी अच्छे थे। इसी वजह से आप देखें यूरो, पाउंड सभी यूएसडी के अगेंस्ट में यहाँ पर डाउन चल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं मार्केट एनालिसिस में, अगर हम इसके बेस पे कुछ सेटअप देख सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी, हमें यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे 26 अगस्त के आसपास मैंने आपको बोला था कि हम एक चैनल में कंटिन्यूसली डाउन चल रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास भी हैं ट्रेंड लाइन, अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो आप बाय के लिए देख सकते हैं, और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे। आप देखें मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया, यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने बाय किया होगा, और इस लेवल के आसपास यहाँ पर जो भी रेसिस्टेंस में गया, अब यहाँ से फिर ये नीचे एकदम से डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में क्या कर सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी, इस सपोर्ट को 2 बार यहाँ पर होल्ड करके एकदम से ऊपर की तरफ हमें जंप दिया था। ये कहें कि आप एक रेंज के अंदर भी हम यहाँ पर आ गए, और दोबारा से हम इसी सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। अगर ये सपोर्ट को होल्ड करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर जंप मिल सकता है। प्रीवियस हाई जो एक रेंज बन रही है, इसी के अंदर आप अभी अपना टारगेट देख सकते हैं 1.09391। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.06704, यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ से ही मार्केट दोबारा से जाए और इस लेवल के आसपास से दोबारा से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ हम कंटिन्यू करें। तो सभी सिनेरियो पॉसिबल है। जस्ट देखिए मार्केट को ऑब्जर्व करिए और उसके हिसाब से फिर यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखेंगे 26 अगस्त के आसपास मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से आप रिट्रेसमेंट कीजिएगा और इस लेवल के आसपास आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। और मैंने जो मंडे वेबिनार किया था वहाँ पर भी किसी ने पूछा था कि आप यहीं पर क्यों नहीं शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेली में ये अगर आप देखेंगे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि मंडे का मेरा वेबिनार था जो ट्यूसडे आपको अवेलेबल है इंट्राडे ट्रेडर एनालिसिस के नाम से है, आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था कि आप वेट कीजिए इस एरिया में, मंडे के आसपास यहाँ पर मैंने बताया था कि हम इसमें
इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस लेवल पर देखेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे और यहाँ से फिर डाउन मूवमेंट। आप देखिए मार्केट यहाँ पर गई, इस लेवल पे अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो एक अच्छा, तो मंडे को जो डिस्कस किया था एग्जैक्टली आप जाकर उसको वेबिनार को देख सकते हैं, यही चीज़ मैंने वहाँ पर उनको बताई थी। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन था सुब्रमण्य का था, जो उन्होंने पूछा था कि क्या हम इसमें हेड एंड शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं या हमें वेट करना चाहिए, और मैंने आपको बताया था कि आप इस एरिया में यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगेन गाइस जैसे दिल्ली में आप देख रहे हैं कि हेड एंड शोल्डर बना रहा है, पिछली सपोर्ट को भी हम यहाँ पर ब्रेक करके चुके हैं, दोबारा से हम यहाँ पर अगर हम इस सपोर्ट को होल्ड करते हैं अगेन रेंज यूएसडी के साथ ही आप देखेंगे, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन मूवमेंट 1.24906 या फिर 123,760 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर स्लाइडली थोड़ा पुल बैक ऊपर की तरफ जाता है तो इसके ऊपर भी आप पहला टारगेट देखें और फिर यहाँ से भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा OG USD आप देखें पूरी तरीके से एक रेंज में चल रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रही थी और मैंने बोला था अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ही आप बाई के लिए देखें। आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ पर मार्केट सेम उसी रेंज में यहीं पर उसी डायरेक्शन में चल रही है, कुछ खास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है जो आप OG USD में वहाँ पर देख सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में OG USD में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट जो है अगर आप देखें हमारी जो रेसिस्टेंस है, मार्केट एक बार यहाँ से जंप करके नीचे गई थी, दोबारा से सेम रिजेक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अगर यहाँ से नेक्स्ट वीक अगर कुछ रिट्रेसमेंट जाती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन अगर यहाँ पर हाइक होता है तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 67,147 कुछ श्योर नहीं है, जस्ट एक करेंसी में स्ट्रेंथ हो सकती है, पर यहाँ से भी पुल बैक हो, आप दोबारा से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें और टारगेट सेम 64 तक का यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप अगर बाय के लिए भी देखें तो इतना बड़ा टारगेट देखें, अगर OG इंटरेस्ट रेट का डिसीजन वहाँ पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है तो हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ ही जाएंगे। अगला पेयर गाइस हमारा NZD USD सेम यहाँ पर भी आप देखिए हम एक रेंज के अंदर चल रहे थे, ब्रेकआउट नहीं हुआ, एकदम रिजेक्शन और 2 बार रिजेक्शन हमें यहाँ पर मिला है। तो नेक्स्ट वीक में हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बार रिजेक्शन 2 बार रिजेक्शन सेम सपोर्ट के आसपास, तो एक रेंज यहाँ पर भी बन रही है। अगर यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट जाती है, इस लेवल को हम ब्रेक नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस आप ऊपर लगाएं, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखें तो टारगेट आपका यहाँ पर बन सकता है। तो ये एक सिनेरियो है, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली सेकंड सिनेरियो 61 तक का टारगेट आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व करेंगे। NZD USD अगर USD स्ट्रेंथ में स्टिल रहता है तो मैं यहाँ पर NZD USD में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, नहीं तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तभी मैं फिर इसमें बाय के लिए देखूंगा, नहीं तो स्टिल मैं शॉर्ट के लिए इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नीचे के लिए टारगेट इससे भी नीचे 57,500 यहाँ तक के टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा USD CAD अगर आप देखें मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर मैंने बोला था आपको सपोर्ट जो लेवल है हमारा यहाँ पर है, इस लेवल के आसपास 26 अगस्त की आप यहाँ से बाय के लिए देख सकते हैं। प्रीवियस हाई आपका पहला टारगेट, इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम कंटिन्यूसली जाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम जब तक हम इस लेवल को ब्रेक ना करें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखें। आप देखिए मार्केट वहां तक गई, सेम सपोर्ट पे आई और फिर दोबारा से जब यहाँ पर मार्केट ने दिया है। अब नेक्स्ट वीक में USD CAD में क्या देख सकते हैं, तो CAD पूरी तरीके से वीक चल रहा है, USD में स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर एक पुल स्ट्रॉन्ग पुश यहाँ पर आपको मिला है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली फिर हम 138,029 के आसपास यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है इस लेवल के आसपास, मार्केट होल्ड करती है, इवन यहाँ तक डीप पुल बैक भी, बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, टारगेट आपका पहला यहीं पर होना चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाएं, देखिए अगर आपको ये सेटअप मिलता है और उसके बेस पे अगर आपको प्रॉफिट मिले, इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो डाउन नीचे की तरफ 133,107 यहाँ तक का टारगेट देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा USD जापानीज येन, यहाँ पर भी देखें मार्केट एक कंटिन्यूसली एक रेंज में चल रही थी, कुछ ज़्यादा हायर हाई यहाँ पर नहीं बन रहे थे। मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट होगा तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो नीचे सपोर्ट आसपास है। आप यहाँ पर देखिए मार्केट अप गई, फिर यहाँ पर दोबारा सपोर्ट के आसपास एकदम से यहाँ पर जंप लिया है। अब नेक्स्ट वीक में USD जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दी है, USD आपका स्टैंड में चल रहा है, जापानीज येन वीक में है। तो यहाँ पर अगर कोई पुल बैक मिले, आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, पहला टारगेट आपका 147,100 होना चाहिए या फिर 148,763, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 142 तक का लेवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें बाय के लिए ही देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन अगर आप देखें मार्केट में इस लेवल के आसपास से, मैंने आपको बोला था अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है बाय कीजिएगा, टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा और यहाँ से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी प्रीवियस लो के आसपास यहाँ तक देख सकते हैं या फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, सपोर्ट पे लिया
और दोबारा से फिर उस लेवल को टच किया और फिर यहाँ से नीचे क्रैश करना, एग्जैक्टली जो आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोबारा से मार्केट हम एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुकी है और यहाँ पर अगर आप देखें दोबारा से मार्केट जाती है हाई, अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, मैं ज़्यादा बड़े टारगेट यहाँ पर नहीं देखूंगा, तो मे बी मैक्सिमम इस लेवल के आसपास आप इसमें टारगेट देख सकते हैं। और यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे अगर स्ट्रेंथ आती है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो बाय के लिए देखेंगे, मैक्सिमम पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई होना चाहिए, या फिर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर पुल बैक पर आप बाय करेंगे, नहीं तो यहाँ से आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, पहला टारगेट आपका यहाँ पर इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो नीचे 180, तो मैं इस एरिया को ऑब्जर्व करना चाहूंगा। अगर मुझे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डाउन के लिए यहाँ पर देखना चाहूंगा। अगला फिर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन, यहाँ पर आप देखिए हम एक ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर चल रहे थे, मैंने आपको बताया था अगर कुछ ब्रेकआउट मिलता है तभी आप बाय कीजिए, कुछ पुल बैक मिले उसके हिसाब से आप देखें। तो यहाँ पर देखिए एक पुल बैक मिला, बहुत ही स्टेडी स्लो पुल बैक, आप देखिए मार्केट किस तरीके से यहाँ पर मूव हो रही है। ओजी जापानीज येन दोनों में ही कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और फिर यहाँ से पुल बैक करके मार्केट दोबारा वापस आ रही है। तो नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये एक रेंज है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मार्केट यहाँ पर चल रही है और इसके टॉप लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं, रिजेक्शन हो चुका है, दोबारा से एक सपोर्ट लेवल के आसपास है हम यहाँ पर। तो मार्केट अगर कंटिन्यूसली करती भी है तो मैक्सिमम टारगेट में रखूँगा 94,990। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो नीचे की तरफ आप टारगेट देख सकते हैं 92, फिर आप यहाँ से इसमें बाय के लिए देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर मार्केट जाए इससे सेल के लिए हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस लेवल को भी ब्रेक करेंगे तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यूएसडी स्विस फ्रैंक मैंने बताया आपको ओवरऑल हम एक रेसिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं, मार्केट जो प्रोग्रेस कर रही है पर स्लोली ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर रही है। ऑब्जर्व कहा था, मैंने बताया था मंडे वेबिनार में बोला था अगर आप शॉर्ट भी कर रहे हैं बड़े टारगेट मत देखिएगा, सेम इसी लेवल तक देखिए, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे हम अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से इसमें बाय के लिए देख सकते हैं, ऊपर से सेल के लिए देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन कंटिन्यूसली मार्केट अब चल रही है, कोई भी पुल बैक मिले चैनल के अंदर नीचे आप बाय कीजिए, ऊपर शॉर्ट कीजिए, और इसी तरीके से अगर मार्केट जाती है तो हमारी ऊपर की रेसिस्टेंस है 921, या मार्केट इसी लेवल में यहीं पर ज़्यादा बड़ी आपको मूव दे नहीं रही है। अगर आप देखें जो मूव ऊपर की तरफ हायर हाई बन रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें ब्रेकआउट, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते रिटेस्ट हो, फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन के लिए देखेंगे, नहीं तो आप इस चैनल के अंदर ही लो और हाई पॉइंट पर बाय या सेल देख सकते हैं। यूरो जीबीपी गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर मैंने बोला था हम इस एरिया के आसपास थे कि कोई भी पुल बैक मिले आप बाय के लिए इसमें देखिएगा, यहाँ पर पुल बैक हो सकता है, और ये पुल बैक अच्छा मिला था, टारगेट प्रॉफिट ऊपर, हालांकि इस रेंज पे पूरा वहाँ पर नहीं गई है मार्केट, और दोबारा से फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और हम सपोर्ट एरिया के पास दोबारा आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ चांसेस हैं, दोबारा से मार्केट यहाँ से जंप करे और ऊपर की तरफ आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं, या फिर इवन प्रीवियस लो जो है वहाँ से भी रिटेस्ट करे और ऊपर की तरफ टारगेट हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वेट कीजिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर ऊपर जंप जाता भी है आप यहाँ से भी इसमें शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा गोल्ड पे मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते हम इस लेवल के आसपास थे कि गाइस आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए, और मंडे वेबिनार में मैंने आपको बोला था कि इस लेवल को आप बाय कीजिए, कुछ भी पुल बैक मिले इस लेवल के आसपास तो और भी बेटर है। आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर अप किया, पुल बैक आपको दिया और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर आपने इसमें बाय किया होता। मैंने बोला था कि इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो नीचे यहाँ से भी आप बाय के लिए देख सकते हैं, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन के लिए जाएंगे, नहीं तो आप स्टिल कंटिन्यू गोल्ड में बाय के लिए देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप देखें मार्केट में हम एक जो एक रेसिस्टेंस है इस लेवल के आसपास आ चुके हैं और मार्केट यहाँ पर एक सॉलिड रिजेक्ट किया है, हालांकि हम एक सपोर्ट एरिया है इसके आसपास है, अभी इसको हमने ब्रेक नहीं किया है, जो एक चैनल के अंदर भी आप देख रहे हैं। तो जब तक हम इस लेवल से अप है आप बाय के लिए देख सकते हैं, टारगेट ऊपर की तरफ मैक्सिमम मैं कहूँगा 1971 यहाँ तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं, डाउन जाते हैं, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है 1913 यहाँ तक की है, आप यहाँ तक का टारगेट देखें और दोबारा से अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, आप बाय करिए और प्रीवियस हाई के आसपास टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल को भी ब्रेक करे तो नीचे की तरफ हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव करे, अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले आप बाय कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर अगर इसमें ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट करके आप यहाँ पर तक का टारगेट ले सकते हैं और दोबारा यहाँ से बाय के लिए देखेंगे।
अगला फिर गाइस हमारा सिल्वर सेम, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इस लेवल के आसपास है, बाय कीजिए, पुल बैक मिले, टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक रखिएगा। वहां तक नहीं गई है पर एग्जैक्टली आपको एक बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया होगा और बोला था अगर पुल बैक मिलता है फिर यहाँ से भी हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में आप क्या देख रहे हैं, तो सिल्वर में आप देखेंगे मैंने जो बोला था गोल्ड में सिल्वर में ज्यादा बाइंग हो रही है। यहाँ पर टारगेट ये प्रीवियस हाई को यहाँ पर ऑलरेडी टच कर चुका है और दोबारा से हम नीचे एक सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुके हैं। तो अगर हम इस सपोर्ट एरिया को होल्ड करते हैं स्टिल आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 24,800 और हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो कंटिन्यूसली ऊपर जाएंगे। यहां पर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की मूवमेंट 22.60 यहां तक की ऑब्जर्व करेंगे और यहां से फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके बीच में एक और हर्डल है जो आप यहां पर सपोर्ट देख रहे हैं 23,400, हम यहां से भी ऑब्जर्व करेंगे। अगर कुछ मिलता है बाय के लिए, नहीं तो आप कंटिन्यूसली सेल के लिए इसमें जाएंगे। गोल्ड गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर मैंने बोला था हम इस मार्केट इस एरिया में थे, इस सपोर्ट के आसपास। अगर हमें यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। ये ट्रेड मैंने अपने चैनल में भी बोला था, ये वाला यूएस ऑयल के लिए, यूएसडी कैट के लिए, कि कुछ 5-6 सिनेरियो मैंने दिए थे कि आप इसमें से कोई ट्रेड देख सकते हैं। गोल्ड के लिए बहुत अच्छा गया। ऑयल में यहाँ पर कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, एक कैंडल मिली थी उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ। ओजी कैट में भी सेम यहीं पर यही हुआ था जो मैंने वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर बताया था। तो ये ऑब्जर्व करना होता है गाइस किस तरीके से आप देखें, जो मैंने आपको पॉसिबल सिनेरियो जो ट्रेड में देख रहा हूँ और उसके बाद ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसके बाद आप ट्रेड लेते हैं। तो ऑयल पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ, बोला था अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो फिर आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो अगर हमें यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करते। तो नेक्स्ट वीक यूएस ऑयल में हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, अगर इस लेवल के आसपास, अगर सपोर्ट के आसपास दोबारा पुल बैक मिलता है, बाय के लिए देख सकते हैं और टारगेट 9284 यहाँ तक कि आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं, आप बाय के लिए देखें, इस लेवल को ब्रेक करें तो हम डाउन के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला फिर गाइस बिटकॉइन में अगर आप देखें एक सॉलिड एकदम से मूव ऊपर गया और फिर डाउन नीचे की तरफ। मैंने बोला था डेड मार्केट है, कुछ खास नहीं, आप बाय के लिए देख सकते हैं क्योंकि सपोर्ट एरिया के आसपास है पर कंसिस्टेंट जाएगी। पर एकदम से पंप एंड डंप आप यहाँ पर देखें, कुछ खास स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हुआ। आप इसके बाद लोग यहाँ पर बाय के लिए देख रहे थे पर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो जो सपोर्ट है गाइस, जो मेन आप यहाँ पर देख रहे हैं 24,700 के आसपास है। मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है बार बार। तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम डाउन नीचे के लिए जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ से दोबारा से अगर ये इस लेवल के आसपास भी आती है बाय की अपॉर्चुनिटी। पर मैं ज़्यादा बिटकॉइन को ट्रेड नहीं करता हूँ, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, आप उसी हिसाब से आप इसको ट्रेड कीजिए। अगला फिर गाइस हमारा इथेरियम सेम, यहाँ पर भी आप देखें एकदम से पंप और फिर डाउन नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल के आसपास है। मैंने बोला था अगर यहाँ से ऊपर गए तो आप टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो सपोर्ट के बाद दोबारा है और हम यहाँ से इसमें सेल के लिए देखेंगे। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगेन गाइस हम एक सपोर्ट के आसपास है, तो मैक्सिमम अगर जा सकती है 1537 और या यहीं से आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपका टारगेट ये, या फिर इस एरिया से आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे फिर हम डाउन नीचे शॉर्ट के लिए कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएंगे। अगला फिर गाइस हमारा US30 जो मैंने बोला था पिछले हफ्ते आपको फोरकास्ट में था कि यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन था और यहाँ पर जो मार्केट की रिकवरी थी वो इतनी कुछ खास सॉलिड नहीं थी। पर आप देखें यहाँ पर मार्केट दोबारा गई और फिर रिटेस्ट करके एकदम से कंटिन्यूसली अप। तो कोई शॉर्ट की खास अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, मैं रिटेस्ट के लिए देख रहा था पर मैं यहाँ पर इसमें शॉर्ट नहीं कर पाया और एकदम से ब्रेक करके मार्केट अब दोबारा यहाँ पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट अब यहाँ पर आप देखें मार्केट ने हायर हाई बनाया, इस लेवल को ब्रेक किया और दोबारा से हम इस लेवल के आसपास हैं। तो अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाएंगे अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं। और अगर आप ये वाइट कैंडल यहाँ पर ब्रेक हो गई तो फिर हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 34,500 का। तो दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा कुछ रिट्रेसमेंट हो, अगर इस लेवल पर दोबारा से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं टारगेट नीचे के लिए देखूंगा। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, रिटेस्ट करे, तो मैं इसमें बाय के लिए भी देख सकता हूँ। सेम गाइस US100 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या अगर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं। आप देखिए कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल, ब्लू कैंडल, अगर मैं कहूँ कोई भी मुझे यहाँ पर वाइट कैंडल नहीं मिली, एकदम से स्ट्रेंथ आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रही है। कुछ खास शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नहीं मिलती जो मैं यहाँ पर देख रहा था। तो नेक्स्ट वीक में NAS100 में हम क्या देख सकते हैं, तो इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, कंटिन्यूसली अप चल रही है। तो अभी अगर यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं नहीं कहूँगा बड़े टारगेट आप देखें प्रीवियस हाई या मैक्सिमम मैं कहूँगा 15,824 यहाँ तक
तक आप देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, जो आप 15,400 देख रहे हैं, तो फिर हम डाउन की मूवमेंट देखें। एक्सपेक्टेड है कि 14,800 तक का टारगेट देख सकते हैं। और अगर हम इसी चैनल के अंदर आप जो देख रहे हैं यहाँ से, तो आपका टारगेट मैक्सिमम 15,800 होना चाहिए। तो गाइस, ये मेरे सप्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। और हम मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँ, आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर भी रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि फ्री है। आप ज्वाइन करें मंडे 9 PM पर। अपने जो भी क्वेश्चन है या सेटअप है आप पूछना चाहें, या आप अपने ट्रेड डिस्कस करना चाहते हैं, भले ही वो प्रॉफिट में हो लॉस में है, मैं भी अपने ट्रेड अगर मैं कुछ लेता हूँ वो भले ही प्रॉफिट में लॉस में हो, आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप उस लिंक से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।